अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। सबसे पहले तो आप जो लेक्चर की तरफ जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मज़ीद आने वाली वीडियोस हैं लेक्चर से रिलेटेड वो आपको मिल जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो MS ऑफिस के ऊपर है। आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो MS ऑफिस एंड MS वर्ड के ऊपर है। तो आइए से शुरू करते हैं कि क्या होता है MS ऑफिस एंड MS वर्ड। इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? Microsoft Office is a application software. This software package was developed by Microsoft company, and this software package was first announced by Bill Gates on 1st August 1988। यानी यहाँ पर हमारे से कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दिस सॉफ्टवेयर पैकेज वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और इस सॉफ्टवेयर पैकेज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया। एंड दिस सॉफ्टवेयर पैकेज वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन 1st अगस्त 1988। और इस पूरे सॉफ्टवेयर पैकेज को बिल गेट्स ने पहली दफ़ा अनाउंस किया था 1st अगस्त 1988 में। अब यहाँ आप ये देख रहे होंगे ये सॉफ्टवेयर पैकेज यानी पूरा पैकेज का एक वर्ड हमारे पास क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। यानी इस सॉफ्टवेयर पैकेज में हम जो है यानी पैकेज का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसमें कोई एक टूल यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम इस सॉफ्टवेयर पैकेज में यानी MS सॉफ्टवेयर जो पूरा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसमें हम जो है मुख्तलिफ़ तरीके के टूल्स को डिस्कस करेंगे। अब वो टूल कौन कौन से हैं, ये पूरा पैकेज है, जाहिर सी बात है इस पर टूल्स हैं। अब वो टूल कौन कौन से हैं, कौन कौन से टूल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसे हम वन बाय वन देखते हैं। टूल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पहला हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकंड टूल हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देन थर्ड टूल हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देन फोर्थ टूल हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब सबसे पहले वर्बली जो है जो जितने भी टूल्स मैंने नाम आपको बताया, जितने टूल के, इसको हम जो है वर्बली ऐसे ही जो है वो आपको मैं नो हाउ थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कौन सा टूल क्या काम करता है और किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारे पास MS ऑफिस का एक टूल है जो कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और MS वर्ड का इस्तेमाल करके हम किसी भी किस्म का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्रिएट करके हम किसी भी किस्म का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो MS वर्ड की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन शीट। यानी हमारे पास ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन शीट होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम शीट के अंदर रहते हुए यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम शीट के ऊपर फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये हमारे पास प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर हम स्लाइड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की मदद से हम किसी भी किस्म का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेस क्या होता है, यानी किसी भी मैनुअल रिकॉर्ड को अगर हम कन्वर्ट कर दें डिजिटल फॉर्म में तो उसको जो है वो हम डेटाबेस बोलते हैं। तो वर्ड के अंदर हम पेज पे काम करके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे, MS एक्सेल में हम शीट पे काम करके ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हम जो है वो स्लाइड का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, और MS एक्सेस में जो हम टेबल की मदद से डेटाबेस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब जो हमारा मेन टूल जो पहला टूल था
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने वर्बली सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि जो मैं टूल डिस्कस करेंगे आगे, उनमें थोड़ा थोड़ा मैंने उनके बारे में आपको बताया कि कौन सा टूल हमारे पास क्या काम करता है। तो जो मेन टूल हमारा है पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? Microsoft Word is a tool of Microsoft Office. These tools are used to create text editing and text formatting and create any text document। यानी Microsoft Word MS Office का एक टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी किस्म की टेक्स्ट एडिटिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और किसी भी किस्म का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास है .docx, जिसकी फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट। उसके बाद रन कमांड जो है MS वर्ड को रन करवाने के लिए जो हम रन कमांड यूज़ करेंगे वो विनवर्ड है। हम चाहे वो स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाके सर्च करने में विनवर्ड लिखें या हम रन कमांड के अंदर जाके विनवर्ड लिखेंगे तो भी हमारा MS वर्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं इंटरफेस की तरफ कि हम कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको MS वर्ड का इंटरफेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम वर्ड वगैरह को ओपन करेंगे और किस तरीके से जो है उसका इंटरफेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया कि MS वर्ड क्या है। अब हम MS वर्ड के इंटरफेस की तरफ चलते हैं कि हम कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, कि वर्ड का इंटरफेस क्या है, किस तरीके का होता है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर आने के बाद आप विनवर्ड लिखेंगे। विनवर्ड लिखेंगे तो आपका ये ऊपर नज़र आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम में MS ऑफिस इंस्टॉल हुआ हुआ है तो ये इसका टूल नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास MS वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर आके ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो वर्ड का जो भी इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास किन चीज़ों का क्या नाम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ इंटरफेस में। तो ये हमारे तीनों टूल कहलाते हैं कस्टम टूल्स, यानी कस्टमाइज़ करना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कट करूँगा तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगा, रीस्टोर डाउन या रीस्टोर अप करूँगा तो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगा, या फाइल को मिनिमाइज़ करूँगा तो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगा। तो ये इसको हम कस्टम टूल्स भी बोलते हैं और इसको हम कैप्शन बटन भी बोलते हैं। उसके बाद अगला ये जो बार आपको नज़र आ रही है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। यानी फाइल सेव कराते हुए जो भी हम नाम देते हैं तो वो नाम इधर में टाइटल बार के अंदर क्या करवाता है, शो करवाता है टाइटल के तौर पे। उसके बाद ये जो आपको साइड नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका क्या काम होता है इसको तो फ़िलहाल मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल जो इंटरफेस में चीज़ों के नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कहलाता है फाइल का मेन्यू, ठीक है। उसके बाद हम इधर आते हैं, ये कहलाती है होम की टैब, ये इंसर्ट की टैब और ये डिज़ाइन की टैब। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग टैब्स आपको मिल जाएंगी। और इस तरीके से अगर हम होम के टैब में क्लिक करते हैं तो उसके नीचे वाला ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है रिबन, यानी ये होम की रिबन है। अगर आप इसको इंसर्ट में जाते हैं तो ये हमारी इंसर्ट की रिबन कहलाती है। अगर आप डिज़ाइन में जाते हैं तो ये हमारी डिज़ाइन की रिबन कहलाती है। उसके बाद ये नीचे जो आपको स्केल नज़र आ रहा है इसको हम रूलर स्केल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल रूलर स्केल, वर्टिकल है तो वर्टिकल रूलर स्केल। उसके बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट का पेज है जिस पे जो हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और MS वर्ड में हम मल्टीपल पेजेस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद इधर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये कहलाती है हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार, पेज को अप और डाउन करने के लिए। और ये कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और इसी बार के नीचे जो आपको बार नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार, यानी हमारी जो कर्सर की करंट कंडीशन हमें क्या करवाता है, शो करवाता है कि हमारा कर्सर कौन से पेज पर काम कर रहा है और टोटल हमारे पास कितने पेज हैं ये हमें सारी करंट कंडीशन दिखाता है।
उसके बाद यहाँ पर ये पेज व्यू स्टाइल कहलाते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट का पेज है उसको आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद अगर मैं रीड मोड करता हूँ तो हमारे डॉक्यूमेंट को ऐसा रीड के मोड में दिखाता है। जैसे मैं आप एग्जांपल के दे के आपको समझाता हूँ। अभी ये जो है ना डॉक्यूमेंट हमारा पेज ये कहलाता है प्रिंट लेआउट, ये कहलाता है प्रिंट लेआउट, क्योंकि हम प्रिंट लेआउट सेलेक्ट हुआ तो प्रिंट लेआउट के मुँह में। अब प्रिंट लेआउट हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि जैसा हम काम इसके अंदर करें वैसा सेम काम हमें प्रिंट लेआउट के अंदर क्या करवाए, शो करवाए। बाकी आप डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसका जो व्यू है उसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं रीड मोड करता हूँ तो डॉक्यूमेंट के पेज को वो इधर रीड मोड के हिसाब से दिखाएगा, यानी बुक के हिसाब से दिखाएगा। जैसे पेजेस होता है ना, यहाँ पर इजीली अपने डॉक्यूमेंट को आप रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिख कुछ भी नहीं सकते हैं। उसके बाद ये कहलाता है हमारा थर्ड वाला वेब लेआउट। तो इस पर हम क्लिक करते तो डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसको वो वेबसाइट के पेज के तरीके से दिखाता है। तो उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कहलाता है प्रिंट लेआउट। और प्रिंट लेआउट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जैसा हम काम इसमें कर रहे हैं वैसे सेम काम हमें प्रिंट के अंदर दिखाता है, और मोस्टली ज़्यादातर जो है प्रिंट लेआउट ही यूज़ होता है। बाकी इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी ये कहलाता है जूम इन जूम आउट। अगर आप प्लस की तरफ लेके जाते हैं तो जूम इन है, यानी 500 मैक्सिमम जूम है, और माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो जूम आउट कहलाता है। और ये इसका मतलब ये हमारे पास 10 जो है वो मिनिमम जूम है, इससे ज़्यादा आप जो है मिनिमम जूम नहीं कर सकते। तो दोबारा 100 हमारा नॉर्मल जूम कहलाता है, इसको दोबारा 100 पे ले आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने शुरू में जो ऑप्शन आपको बताया था ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। इसका बेसिकली क्या काम होता है, यानी किसी भी ऑप्शन को हम फौरी तौर पर जो एक्सेस करके उसे ढूंढकर ओपन करवा सकते हैं। हमें बार बार उस जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमारा टाइम भी बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि अगर हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ ड्रा टेबल का। अभी टेबल को ड्रा करने के लिए या उसे इंसर्ट करवाने के लिए बार बार हमें यहाँ आना पड़ रहा है, इससे हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन है हमारा वो इस क्विक एक्सेस टूल बार में आके क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ताकि डायरेक्टली उसको मैं यहाँ से यूज़ कर सकूँ। तो कैसे ऐड होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ कमांड है, मतलब जो कमांड यहाँ नज़र आ रही है आप यहाँ से भी चेक लगा के शो करवा सकते हैं। जैसे ईमेल है, मैं चेक लगाता हूँ तो वो कमांड मुझे यहाँ दिखा रहा है। अगर ये कमांड ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ से उसको चेक हटा देंगे तो वो नहीं दिखाएगा। बाकी बहुत सी ऐसी कमांड है जो यहाँ मैं नहीं दिखा रहा, तो उसको फिर हम मोर कमांड के अंदर जाके ईज़िली उसको हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। लिखा हुआ भी आपके पास आ रहा है कस्टमाइज़ द क्विक एक्सेस टूल बार। अब जिस टैब की आपको कमांड इंसर्ट करवानी है वो यहाँ से, ये तो पॉपुलर कमांड दिखा रहा है, लेकिन जिस टैब की आपको कमांड इंसर्ट करवानी है वो इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे टैब के नाम आ जाएंगे। वो जिस टैब की कमांड है तो पहले आप उस टैब का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंसर्ट की टैब के अंदर था टेबल, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट टैब की जितनी भी कमांड्स आपके पास होंगी वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। इससे इधर ही आपके पास जो है वो ड्रा टेबल का ऑप्शन भी मौजूद होगा। तो यहाँ ड्रा टेबल मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके करूँगा तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर आगे भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मेरे को देखो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ड्रा टेबल। और अगर मैं इंसर्ट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ड्रा टेबल। इसका मतलब मुझे बार बार जो है वो यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो है वो इसके ऊपर क्लिक करके टेबल को हम इजीली क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। मतलब इजीली हम किसी ऑप्शन को जो है वो यहाँ पर ऐड करवा कर उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार उस लोकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको जो MS वर्ड का वो इंटरफेस बताया है कि हम कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। तो फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो मोर आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें MS वर्ड से रिलेटेड।